as Thomas Hardy was at home again, actually this novel is also reflecting this attitude as he is returning to his own village. So return of the native के नेटिव वासी का, रहने वाले का, रिहायशी का, मकामी का घर वापस आना. टाइटल इज आल्सो रिफ्लेक्टिंग दिस थिंग. थॉमस हार्डी अपनी जिंदगी के अंदर बड़ी पेसिमिस्टिक किस्म का व्यू रखता था जिंदगी में, और खुद भी वो बीमार भी रहता था, फीबल कमजोर तरीके से बैठा हुआ है पत्थर पर सोचे जा रहा है. सच ऑफ पर्सन ही वाज. ही ट्राइड टू बी अ पोएट बट ही फेल्ड फॉर दिस. देन ही बिकेम अ नॉवेलिस्ट. फिर वो नॉवेलिस्ट बन गया. क्लियर? नॉवेलिस्ट के अंदर एज ए नॉवेलिस्ट क्या क्या चीजें, क्या क्या थीम्स है जो नावल के अंदर डिस्कस करता है. वो नावल के अंदर क्या क्या थीम्स डिस्कस करता है. नावल के अंदर वो डिस्कस करता है सेक्स एंड मेल फीमेल अट्रैक्शन, नेचर, वॉर, सफरिंग्स, मिजरीज. Set of are the topics of the Thomas Hardy which he will discuss in his all novels. He discussed such other things, and Return of the Native he also discussed such other things. Clear? एमा से शादी की थी. एमा एक लड़की थी, उससे शादी की थी और सारी जिंदगी उसको भुला नहीं पाया, लेकिन वो अर्ली फौत हो गई थी, डेथ हो गई थी उसकी. आफ्टर दिस ही मैरिड विद अ गर्ल जो कि उसकी सेक्रेटरी थी, और हर नेम वाज फ्लोरेंस. And she was 40 years junior than him. 40 साल छोटी थी थॉमस हार्डी से. And she also wrote the biography of Thomas Hardy after his death. थॉमस हार्डी की जब डेथ हुई है उसके बाद that was a problem for the critics and the people where we have to bury this person. इस आदमी को दफन कहाँ करना है. Some people says that, mostly people says that we have to bury this person and to वहां पर दफन करेंगे जहां पर पहले से उसकी वाइफ एमा दफन है, वो गांव के अंदर. लेकिन कुछ क्रिटिक थे जो कहते हैं कि इतना बड़ा राइटर है और इसको हम पोइट कॉर्नर में दफन करेंगे, इंग्लैंड में, लंदन के साथ, वहाँ लंदन में है पोइट कॉर्नर जहां पर बड़े बड़े पोइट्स, इवन की शेक्सपियर की भी वहीं पर वो है, ग्रेव है, तो वहां पर दफन करना है. तो ये कन्फ्लिक्ट था, काफी देर ये कन्फ्लिक्ट चलता रहा. आखिरकार बुच्चर किया गया, पूरी बॉडी को चीर फाड़ करके थॉमस हार्डी का हार्ट निकाल लिया गया. हार्ट जो है वो दफन किया गया उधर जहां पर उसका गांव था, गांव में दफन किया गया, और बॉडी को जलाकर उसकी एशेज जो हैं वो पोइट कॉर्नर में दफन की गई. करेक्ट? दैट वाज अ ट्रेजिक, वेरी स्ट्रेंज बड़ल ceremony was over there of Thomas Hardy. Now we will start about the essay, so about the novel. First of all, I will discuss some characters, and after this we will go to summary. Yes, that is in my hand. I am surprised about the students that they are a student of literature and they don't know what is literature. A person is over there, she is saying I have to go for fun, and today the first lecture of Thomas Hardy, that is the most important novel, is over there. A lot of concepts are over there, we all are gathered over there, and she has no concept about this. She is saying I have to go for some work. Very strange. Okay. Mrs. Ubright. Two. Klein. Ubright. Three. Thomason. Ubright. Ubright is a family name, as the Bhutta, as the Gujar is family name, same is that. There is Ubright is also family name. Mrs. Ubright is over there, her husband is died now. Klein is his son, her son, and Thomason is also her niece, Ubright's niece. No, that is a single, one family, another family is over there. ये एक फैमिली थी, एक और फैमिली है.
Eustacia Y. Captain Y. That is grandfather of Eustacia Y. Other characters over there. Valdeef. Valdeef. Redelman. Christian. Canton. Christian Canton. Fourth one is Johnny Nonsuch. Okay. Now listen carefully. There is a single family is over there. One is Mrs. Jubright. बेवा है, ओल्ड वैमन है. इसका एक बेटर है जिसका नाम है क्लाइन. ही इज द हीरो ऑफ द नॉवल. नॉवल का हीरो है क्लाइन जुब्राइट. ही यूज्ड टू लिव इन पेरिस. पेरिस में रहता है. पेरिस में रहता है और वहां पर कोई ज्वेलरी का काम करता है या पर्ल का बिजनेस करता है वहां पर. मिसेस जुब्राइट की एक नीस है, भतीजी है या भांजी है. थॉमसन उसका नाम है. जुब्राइट. ये थॉमसन जुब्राइट क्लाइन की क्या लगेगी? कजन लगेगी. क्लियर? मिसेस जुब्राइट क्लाइन उसका बेटा और थॉमसन क्लाइन की कजन. क्लियर? यूस्टाशा. यूस्टाशा ई साइलेंट है. यूस्टाशा. Eustacia Y. Eustacia Y. She is very beautiful. She is as soft as cloud. और ऐसे लगता है कि जैसे झील के अंदर किसी जलती हुई बोट के ऊपर बैठी हुई हो और पानी के छींटे जब उड़ाती है तो उसमें से फायर निकलती हो. जैसे कोई देवी तबीयत की कोई खूबसूरत वेमन है. यूस्टाशा. शी इज एज ब्यूटीफुल फर्टाइल एज दैट वाज द प्लेस वेयर शी लिव्ड. ये सारे एक ही जगह पर रहते हैं, एक ही गांव में रहते हैं सारे कैरेक्टर. उस गांव का नाम कैरेक्टर के एंड पर बताऊंगा इस गांव का नाम क्या है. क्लियर? कैप्टन वाई. इसका कोई रोल नहीं है पूरे नॉवल में, लेकिन बस ये ग्रैंडफादर के साथ है कि सिर्फ ये इंडिकेट करना था. दो फैमिली डिस्कस कर दी है. एक मिसेस जुब्राइट की फैमिली और एक डिस्कस कर दी है मैंने यूस्टाशा और उसका ग्रैंडफादर. वेलडीफ ये एक और कैरेक्टर है. विलन कंसीडर कर सकते हैं आप इसे नावल में. वेलडीफ. आखिर में वी है लेकिन आप इसे प्रोनाउंस करेंगे एफ साउंड प्रोनाउंस करेंगे. एफ फॉर फैन. एफ साउंड प्रोड्यूस करेंगे. वेलडीफ से वेलडीफ. और उसके बाद एक और कैरेक्टर यहां पर रहता है उसका नाम है रेडलमैन. रेडलमैन. वेलडीफ जो है ये एक होटल चलाता है. ठीक है? और बस चलाता नहीं है, वो नाम की होटल ही है. गैम्बलिंग भी करता है, जुआ भी खेलता है. दिल फेंक आदमी है और ये दोस्ती रखना चाहता है, शादी नहीं करना चाहता. क्लियर? सेट अबाउट कैरेक्टर दैट इज वेलडीफ. रेडलमैन इज ओवर देयर. रेडलमैन ये इसका नाम असल में डिगोरी है, लेकिन रेडलमैन इसलिए कहते हैं ये सुर्ख रंग बेचता है. वो रंग जो है जो शीप्स पालते हैं, शेफर्ड होते हैं, शीप पालते हैं जो, वो शीप को रेड कलर लगाते हैं. तो ये रेडलमैन जो है ये रेड कलर उठाए फेंकता है. कपड़े भी सारे रेड हैं, चेहरा भी सारा रेड है, हाथ भी रेड है. इससे जितनी भी चीजें इससे मुंह से लेके वो सारी रेड होती है. क्लियर? तो ये इसीलिए को इसको रेडलमैन सारे कहते हैं. ये वॉन्डरिंग करता रहता है, बस उस इलाके के जंगलों में घूमता रहता है और वो रेड कलर बेचता रहता है और ये किसी की मोहब्बत में मुब्तला है. क्लियर?
क्रिश्चियन कैंटल ये माइनर कैरेक्टर है, जॉनी ननसच भी माइनर कैरेक्टर है। ये दो माइनर कैरेक्टर हैं, इनके एक एक फंक्शन आएगा वो मैं आपको बता दूंगा। क्रिश्चियन कैंटल, जॉनी ननसच ये माइनर कैरेक्टर हैं, इनका एक एक फंक्शन है दोनों का, और मैं इनके फंक्शन बता दूंगा। क्लियर? एक बार माइंड में, चलो मैं आपको बता दूं, ये सारा का सारा नावल जो है ये प्लेस किया गया है, उस जगह का नाम है एग्डन हीथ। बस एग्डन हीथ आज आपने नाम सुन लिया, जिसके अंदर ये पूरा नावल साइटेड प्लेस किया गया है। बस इसके बाद अब सारी जिंदगी आपको एग्डन हीथ नहीं भूलेगा। एग्डन हीथ ऐसी चीज है। एग्डन हीथ इस रीजन का नाम है, इस इलाके का नाम है, जो कि नेचुरल प्लेस है, और इसके अंदर मूर्स भी हैं, यानी कि टीले भी हैं इसके अंदर झाड़ियां भी हैं, जंगल भी हैं, हर तरह की यहाँ पर सूरत हाल मौजूद है एग्डन हीथ में, और यहाँ पर ये तमाम कैरेक्टर रहते हैं। यू हैव जस्ट 2 मिनट्स, जस्ट आपने एक बार रिवाइज कर लें कौन सा कैरेक्टर क्या था, और अगर आपको कोई कैरेक्टर परेशान कर रहा है, समझ नहीं आ रहा, मुझसे पूछ सकते हैं। रिवाइज कर लें ताकि कंफर्म हो जाए। सजल सुन रही है? अच्छा, कोई कैरेक्टर समझ नहीं आया तो पूछ लिया मुझसे अभी। आगे सारे ओके। हु वाज वेल्डीव? वेल्डीव दोबारा रिवाइज कर जल्दी से। लिख रही है साथ? वो तो कैप्टन बॉय है। लेकिन गौर से देखिए दोबारा, वेल्डीव जो है उसका विलन है उसके अंदर, वो एक होटल चलाता है। कैप्टन बॉय छोड़ दो ग्रैंडफादर को, उसका कोई जरूरत नहीं याद रखने। कैप्टन बॉय को याद ना रखिए। युस्टाशा बॉय कौन थी? गलत है, ये भी गलत बताया आपने। आप कैसे पूरा नावल करेंगे? पहले भी क्या किया आपने नहीं पढ़े मेरे ख्याल में। ये तो नहीं, डिस्टॉर्शन हीरोइन है, करने का डिस्टॉर्शन हीरोइन। यूब्राइट की नीज तो थॉमसन है। ये इसकी कजन की You write एक देवा औरत। Bitter woman. Bitter है old woman. Clan Yubride is son of Edelman कौन है? और वो live in Paris and for the की नीफ है। और Thompson Yubride है, वो niece of Mrs. Yubride and ये cousin है इसकी Clan की, और Sasha White है heroine और beautiful woman है। और कैप्टन वाई। ये ना एलिमेंट का पता नहीं, तो सुनी नहीं थी। अभी तो पता है कि तुर्क रंग लगा के फिरता है। एडलमैन कैप्टन वाई वो soft and cloud soft as cloud। Captain White है grandfather of Sasha। डिगोरी दिया हुआ है, डिगोरी वेन। और असल नाम उसका डिगोरी वेन। रेस्टोरेंट जो चलाता है रेडलमैन उसका दूसरा नाम है। ओके जी, कम टू टॉपिक नाउ। अगेन बता रहा हूं, यहाँ पर एक फैमिली है मिसेस यूब्राइट की, उसका बेटा है क्लाइव यूब्राइट और उसकी नीस है थॉमसन यूब्राइट। एक फैमिली एंड हो गई। कहाँ रहते हैं ये? एग्डन हीथ में। कहाँ रहते हैं? एग्डन हीथ। एग्डन हीथ, जैसे एग होता है ना, एग्डन हीथ। ओके। दूसरी फैमिली यहाँ पर है। दूसरी फैमिली में जो मेन कैरेक्टर है वो है युस्टाशा वाई। यहाँ पर इसी एग्डन हीथ में युस्टाशा वाई रहती है। शी इज वेरी ब्यूटीफुल। थॉमसन जो थी नीस, एक्चुअली ये थोड़ी सी बेवकूफ सी है, खूबसूरत तो है बट शी इज बिट फूल। क्लियर? उसके बाद वेल्डीव जो है ही इज अ विलन, होटल चलाता है और ये फ्रेंडशिप करता है, शादी नहीं करना चाहता।
ये किसी की मोहब्बत में गिरफ्तार है, नावल में पढ़ते हैं किसकी मोहब्बत में गिरफ्तार है, सिंपल इज दैट, ये सुर्ख रंग बेचता है। क्लियर? इतने से सारे कैरेक्टर हैं। ओके जैसे ही नावल का आगाज होता है हमें पता चलता है कि इस गांव के अंदर, एग्डन हीथ के अंदर नेटिव वापस आ रहा है। कौन? क्लाइव यूब्राइट वापस आ रहा है। क्लाइव यहां पर रहने के लिए वापस आ रहा है। कौन? कहां आ रहा है? कहां से आ रहा है? पेरिस से आ रहा है। पेरिस जो है वो फ्रांस का सिटी है, तो पेरिस से वो वापस आ रहा है। क्लियर? अब यहाँ एग्डन हीथ में क्या सूरत हाल है? यहाँ पर सूरत हाल ये है कि यहाँ पर थॉमसन की शादी जो है वो तय हो चुकी है वेल्डीव के साथ। थॉमसन की शादी वेल्डीव के साथ तय हो चुकी है। क्लियर? क्योंकि थॉमसन वेल्डीव से मोहब्बत करती है, लेकिन वेल्डीव ज्यादा एग्री नहीं है शादी करने के लिए। इसीलिए जब शादी करने के लिए जाते हैं दोनों, थॉमसन और वेल्डीव और उसकी मदर यूब्राइट, यानी कि उसकी जो आंट है, वो ले जाते हैं यहां से। तो वो ऐसे चर्च में लेकर जाता है वेल्डीव जहां पर उसका नाम ही दर्ज नहीं होता। ये नहीं कि उनकी शादी नहीं हो पाती। वो वापस आ जाते हैं और मिसेस यूब्राइट बहुत परेशान होती है कि उसकी जो नीस है उसकी शादी नहीं हुई वेल्डीव से। मैंने पहले कहा था कि वेल्डीव कोई अच्छा आदमी नहीं है। दो बातें मैंने बता चुका हूं, एक ये कि क्लाइव वापस आ रहा है एग्डन हीथ में, दूसरा एग्डन हीथ में एक ये मामला नया नया हुआ है कि थॉमसन और वेल्डीव की शादी नहीं हो रही। कुछ तो वेल्डीव के ना चाहने की वजह से, और दूसरी वजह क्या है, वहां पर चर्च में नाम भी नहीं था। अब यूब्राइट नाराज है और क्लाइव पहुंच गया घर में, वहां आया है, कुछ दिन रहा है, उसके बाद क्लाइव जो है वो चला गया है बाहर। एग्डन से बाहर जब गया है तो वहां से उसे पता चला है कि थॉमसन और वेल्डीव की कोई शादी या इनकी लव का कोई प्रॉब्लम हो गया है, शादी नहीं हो रही, क्या हो रहा है। उसने खत लिखा है और पूछा है मिसेस यूब्राइट से, व्हाट इज द प्रॉब्लम, टेल मी, कि शादी क्यों नहीं हो रही। उनने कहा, अब मिसेस यूब्राइट ने सोचा कि बजाय इसके कि क्लाइव को परेशान किया जाए, जल्दी से ऐसा हो कि शादी हम कर दें। वेल्डीव को दोबारा एग्री किया गया, दोनों फरीक एग्री हो गए, दोबारा चर्च में गए और यहां पर थॉमसन और वेल्डीव की शादी हो गई। वेल्डीव शादी क्यों नहीं करना चाहता था, ये एक पूरा सर्कल है। आइए इस सर्कल को समझते हैं। अब जिस तरह मैं व्हाइट बोर्ड पर बना रहा हूं, इस तरह मैं जो टेलीफोन पर सुन रहे हैं, मैं उनके लिए कह रहा हूं कि वो भी अपने रजिस्टर पे ऐसे बना लें। जो सामने बैठे हुए वो लोग तो देख रहे हैं। अब यहां पर एक सर्कल है, ठीक है, क्लाइव आ चुका है, हेरोइन युस्टाशा भी मौजूद है। अब एक लव का मैं सर्कल बना रहा हूं। सबसे पहले है थॉमसन। थॉमसन रजिस्टर पर लिखेंगे। थॉमसन मोहब्बत करती है वेल्डीव से। क्लियर? थॉमसन मोहब्बत करती है किसे? यानी कि थॉमसन लिखेंगे, आगे एरो बनाएंगे और वेल्डीव आगे लिख देंगे। फिर वेल्डीव मोहब्बत करता है किसी और लड़की से, उसका नाम है युस्टाशा। थॉमसन मोहब्बत करती है वेल्डीव से, फिर एरो लिखेंगे, फिर आगे लिखेंगे युस्टाशा। और वेल्डीव मोहब्बत करता है किससे? युस्टाशा से। फिर युस्टाशा के आगे एरो डालेंगे और फिर युस्टाशा मोहब्बत करती है अब जालिम क्लाइव से। ठीक हो गया? अब ये एक 4 लोगों का सर्कल बन गया है हमारे पास कि थॉमसन लव्स वेल्डीव, वेल्डीव यूज्ड टू लव युस्टाशा, युस्टाशा यूज्ड टू लव क्लाइव। ये क्लाइव से मोहब्बत करती है। क्लियर? अब इस सारे मामले को हमने समझना है। आपने इस चीज को फोकस करना है, माइंड में रखना है कि ये मोहब्बत का पेयर किस तरह से है, कौन क्या कर रहा है। थॉमसन क्योंकि वेल्डीव से मोहब्बत करती थी इसलिए उसे शादी करना चाहती थी। वेल्डीव क्योंकि युस्टाशा से मोहब्बत करता था इसलिए वो थॉमसन से शादी नहीं करना चाहता। लेकिन अब वेल्डीव और थॉमसन की शादी हो गई है। क्लाइव आ गया है। युस्टाशा शी इज एम्बिशियस गर्ल,
बहुत एम्बिशियस लड़की है और वो चाहती है कि वो किसी तरह से एग्डन हीट से निकल जाए। मैं रिपीट कर रहा हूं, वो कहती है किसी तरह से वो एग्डन हीट से चली जाए और ज्यादा प्रॉस्पिरस, ज्यादा एडवांस, ज्यादा मजे की अच्छी जिंदगी जिए किसी बड़े सिटी में जाकर, लाइक पेरिस और लाइक लंदन, इस तरह की जिंदगी को जिए। और उसने देखा है कि इस इलाके में क्राइम आ गया है, तो उसने फौरन अपना इरादा बदला, वेल्डीव से उसने अपनी नजरें हटाई और वेल्डीव को छोड़ा क्योंकि उसकी शादी भी हो गई है। युस्टाशा ने फोकस कर लिया किसको? क्लाइम को। और क्लाइम को ट्रैप करने की, टेम करने की पूरी कोशिश, और क्लाइम भी टेम हो गया, ट्रैप हो गया। और आखिर क्लाइम ने यूब्राइट से कह दिया, अपनी मामा से, कि आई हैव टू मैरी विद युस्टाशा। और यूब्राइट ने कहा खबरदार युस्टाशा से शादी ना करना, शी इज अ विच। वो विच है, वो चुड़ैल है, वो ब्यूटीफुल चुड़ैल है, उससे शादी नहीं करना क्योंकि उसके चर्चे बड़े हैं युस्टाशा के। शी इज एम्बिशियस, बोल्ड, और बहुत जो भी करना होता है, मोहब्बत कर रही है पहले वेल्डीव के साथ, जिसके साथ ताल्लुक है, बहुत बोल्ड है वो, और शी इज ब्यूटीफुल। क्लाइम ट्रैप हो चुका है क्लाइम से। अब होता यह है कि क्लाइम अपनी माँ से अलग हो जाता है, सेपरेट घर लेता है, युस्टाशा से शादी करके वहां बैठ जाता है। दो पेयर बन गए, एक थॉमसन और वेल्डीव का, ठीक है, और फिर एक युस्टाशा और क्लाइम का, ठीक है। थॉमसन मोहब्बत करती है वेल्डीव से और वेल्डीव मोहब्बत करता है युस्टाशा से, और युस्टाशा मोहब्बत करती है क्लाइम से। कोई थॉमसन से भी मोहब्बत करता है? यस, रेडलमैन जो है वो थॉमसन से मोहब्बत करता है। अब सर्कल यू शुरू होगा। अब थॉमसन से भी पहले एक और नाम आ जाएगा जिसका नाम होगा रेडलमैन। क्लियर है? रेडलमैन थॉमसन से मोहब्बत करता है, थॉमसन वेल्डीव से लव करती है, वेल्डीव जो है युस्टाशा के पीछे है, युस्टाशा इज ट्रैपिंग क्लाइम। क्लियर? 5 पीपल का ये अब सर्कल बन गया है। अब 2 पेयर यहां पर मौजूद है, थॉमसन वेल्डीव की शादी और युस्टाशा और क्लाइम की शादी हो गई है। क्लाइम युस्टाशा से कहता है कि आई हैव नो प्रोग्राम टू गो इन पेरिस। पेरिस जाने का मेरा कोई प्रोग्राम नहीं है, आई एम ओवर देयर, आई एम इन माई नेटिव सिटी। मैं नेटिव विलेज में आ गया हूँ, यहाँ पर मेरा आइडिया है एक स्कूल खोला जाए और स्कूल के अंदर बच्चों को तालीम दी जाए, पढ़ाया जाए, मैं ये प्रोग्राम। युस्टाशा के लिए ये बात खौफनाक थी, बट शी वॉज करेजियस, वो एम्बिशियस थी। उसने सोच रखा था मैं आखिरकार क्लाइम को एग्री कर लूंगी कि वो मुझे ले जाएगा, ठीक है। यूब्राइट जो है वो, मिसेस यूब्राइट अब अपने बेटे से भी नाराज है, अब उसे नहीं मिलती। होता यह है, एक बार थॉमसन विजिट करती है मिसेस यूब्राइट के घर और उसे कुछ पैसे मांगती है। यूब्राइट के पास पैसे उस वक्त नहीं होते और वो कहती है कि ठीक है मैं तुम्हें पैसे भिजवा दूंगी। असल में पैसे लेने जो गया होता है, जो पैसे लेने गया होता है यूब्राइट से, वो थॉमसन खुद नहीं गई होती बल्कि अपने हस्बैंड को भेजती है। थॉमसन के हस्बैंड का नाम क्या है? वेल्डीव। अब क्योंकि वेल्डीव पहले कन्फ्लिक्टेड पर्सन है, यूब्राइट पसंद नहीं करती इसको, गैम्बलर भी है। अब यूब्राइट ने सोचा कि पैसे इसको ना दूं, कल खुद भिजवा दूं किसी और के हाथ, थॉमसन ने मंगाया ना पहुंच जाएंगे थॉमसन। सिंपल इज दैट। थॉमसन ने पैसे मांगे यूब्राइट से, यूब्राइट ने कहा मैं तुम्हें पैसे भेज दूंगी, बस सिंपल बात। यूब्राइट ने कहा कि ऐसा करती हूँ जितने पैसे भी, जितनी मेरी जायदाद है, जितना कुछ मेरे पास कैश है, उस कैश को 2 हिस्सों में तकसीम करके मैं थॉमसन को भी उसका हिस्सा दे दूं और मैं क्लाइम को भी उसका हिस्सा दे दूं। उसने अपने कैश को डिवाइड किया। उसने वो कहाँ गए जी, क्रिश्चियन कैंटल, ठीक है, क्रिश्चियन कैंटल को बुलाया। वो एक नौजवान सा है, उसे बुलाया, उसे कहा यार ये पैसे लो और जा करना, ये आधे पैसे थॉमसन को देने हैं, आधे पैसे क्लाइम को देने। क्लियर? जब वो क्रिश्चियन कैंटल वहां से निकला है तो उसने उस दिन लॉटरी जीती हुई थी, बहुत बड़ी लॉटरी जीती हुई थी क्रिश्चियन कैंटल ने। लॉटरी जीतने के लिए करेजियस था और वो ही वाज थिंकिंग दैट द लकी डे फॉर हिम, उसके लिए लकी डे है। और आगे बढ़ता है तो आगे उसे विलेजर्स सारे मिल जाते हैं और वो उसे कहते हैं वाकई तुम्हारा लकी डे है, और आगे उसे मिल जाता है वेल्डीव। वेल्डीव और क्रिश्चियन कैंटल की जब मुलाकात होती है जंगल में, वही बरियाने में, वेल्डीव की और क्रिश्चियन कैंटल के पास क्या है?
किसके पैसे हैं? यूब्राइड ने क्या कहा, किसको देने हैं? हाफ क्लाइम को। और ये सारा कैश लेकर जा रहा है। जब वेल्डीव मिलता है तो दोनों बैठ जाते हैं वहीं पर जुआ खेलने। वेल्डीव सारे पैसे जीत जाता है, ठीक। अब वहां पर नमूदार हो जाता है रेडलमैन। रेडलमैन को पता चलता है कि ये जो पैसे क्रिश्चियन कैंडल हार गया है, ये पैसे थॉमसन के थे। थॉमसन का ताल्लुक रेडलमैन से क्या है? उसकी बिलवेड है। रेडलमैन क्योंकि थॉमसन से मोहब्बत करता है इसलिए वो आगे बढ़ता है, और दोबारा जुआ खेलता है उसके साथ, और वेल्डीव से सारे पैसे दोबारा जीत लेता है। और पैसे दोबारा जीत के है और जाकर सारे के सारे पैसे थॉमसन को दे देता है। वो इतना खुश होता है कि सारे के सारे पैसे थॉमसन को दे देता है। थॉमसन से रख लेती है। अब यूब्राइड मिस यूब्राइड निकलती है, ऊपर जाके पता करूं पैसे मिल गए हैं, दोनों को नहीं मिले। थॉमसन के पास जाती है, थॉमसन बल्कि पैगाम भिजवा देती है कि मुझे पैसे मिल गए हैं। थॉमसन को पता नहीं है कि सारे पैसे मुझे थे, क्लाइंट का भी हिस्सा था कि नहीं था। असल में रेडलमैन भूल जाता है कि क्लाइंट का भी इसमें हिस्सा है, वो भूल जाता है, उसकी भूलने की गलती। तो उसके बाद फिर मिसेस यूब्राइड चली जाती है क्लाइम और यूस्टाशा के घर। जब यहाँ पर जाती है तो बात करने लगती है, तो यूस्टाशा कहती है शायद मुझे कोई ब्लेम कर रही है। वैसे तो उसके ताल्लुकात वेल्डीव से रह चुके हैं इस तरह के। शी इज थिंकिंग दैट कि यूब्राइड जो है मुझे कोई ब्लेम कर रही है। तो आपस में उलझ पड़ते हैं, लड़ पड़ते हैं, और मिसेस यूब्राइड पूछ नहीं पाती पैसों का, बल्कि वो वापस चले जाते हैं, घर चले जाते हैं। क्लाइम इतनी मेहनत करता है उस स्कूल को बनाने में कि वो नियरली ब्लाइंड हो जाता है। क्लाइम ब्लाइंड हो जाता है। जब क्लाइम ब्लाइंड हुआ तो यूस्टाशा का पेरिस जाने का ख्वाब टूट गया, शटड हो गया। शी इज वरी, वो परेशान है। अब वो यूस्टाशा अपने हस्बैंड की हालत देखकर पहले से वो पैसे हो गए, उसको समझ नहीं आ रहा कि अब तो ये चांस खत्म हो गया, ये मुझे पेरिस नहीं ले जाएगा, अब तो ये ब्लाइंड हो गया नियरली। यूस्टाशा जो ही आजाद, थोड़ी सी सोच उसकी हटती है अपने हस्बैंड से, तो यहां से मेले में वेल्डीव और यूस्टाशा की आपस में मीटिंग हो जाती है। एक फंक्शन होता है, उस पर यूस्टाशा और वेल्डीव की मीटिंग होती है, ताल्लुकात बहाल होते हैं। वेल्डीव अब ब्लाइंड क्लाइंट के घर आता जाता रहता है, क्लाइंट को पता भी नहीं है। यूस्टाशा और वेल्डीव बैठ के गप्पे लगाते रहते हैं सारा दिन, और प्लान बनाते रहते हैं कि क्या किया जाए, कैसे बचा जाए, कैसे जाया जाए, क्योंकि यूस्टाशा तो ये चाहती है कि किस तरह वो पेरिस पहुंच जाए। फिर यूब्राइड एक बार सोचती है कि मैं ना जाऊं और क्लाइम और यूस्टाशा को ना थोड़ा मना लेती हूँ। तो जब इसके घर आती है तो क्लाइम सोया हुआ होता है, वेल्डीव भी घर में मौजूद होता है। यूस्टाशा और वेल्डीव बैठ के गोसिप कर रहे होते हैं, गपशप कर रहे होते हैं। जब यूब्राइड दरवाजा बजाती है तो यूस्टाशा समझती है, वो कहती है कि चलो मिसेस यूब्राइड आई हुई है अगर, तो क्लाइम उठेगा, दरवाजा खोल देगा। क्लाइम सोया हुआ होता है, क्लाइम उठ नहीं पाता। मिसेस यूब्राइड वापस चली जाती है, दरवाजा बजा कर वापस चली जाती है। रास्ते में जाती है, वो थक जाती है, एक जगह बैठती है, और वहां पर उसे एक एडर एक उसे सांप काट लेता है। किसको? और मिसेस यूब्राइड वहीं पर मर जाती है। और वहां पर मौजूद है जॉनी ननसच। जॉनी ननसच उसके आखिरी अल्फाज सुनता है यूब्राइड के। मिसेस यूब्राइड कहती है कि मेरे बेटे ने मुझे माफ नहीं किया, उन्होंने मुझे कंसाइल नहीं किया दोबारा, और मुझे ये दाग सारी जिंदगी मरने के बाद मेरे दिल में रहेगा, और मर जाती है। जॉनी ननसच आके बताता है क्लाइम को। क्लाइम यूस्टाशा से क्लेम करता है कि तुमने दरवाजा क्यों नहीं खोला। यूस्टाशा और क्लाइम का आपस में झगड़ा होता है। यूस्टाशा रूठ कर अपने दादा के घर वापस चल जाती है, और वहां पर वो इंतजार करती है कि क्लाइम वापस मुझे मनाने के लिए आएगा। कौन? क्लाइम मनाने के लिए आएगा। और साथ ही वो वेल्डीव के साथ भी दोस्ती जारी रखती है। और फिर अचानक उन दिनों में वेल्डीव को एक बहुत बड़ी रकम विरासत पर मिल जाती है, और वेल्डीव और यूस्टाशा प्रोग्राम बनाते हैं कि दे विल रन अवे फ्रॉम एग्डन हीथ। वो एग्डन हीथ से भाग जाएंगे यहाँ से। एक रात को प्रोग्राम बनाते हैं एग्डन हीथ से भागने का, और जब वो निकलते हैं रात को, जो ही रात को निकलते हैं तो बारिश आती है, तूफान और आंधी आती है, और ये यूस्टाशा और वेल्डीव जो हैं, ये दोनों के दोनों, पहले यूस्टाशा एक तालाब में गिर जाती है।
युस्टाशा तालाब में गिरती है तो वाइल्डीव उसके पीछे छलांग लगाता है, वो भी तालाब में जाता है। उसके पीछे क्लाइम भी छलांग लगा देता है और क्लाइम के पीछे छलांग लगाता है तालाब के अंदर रेडलमैन। क्लियर? युस्टाशा और वेल्डीव दोनों मर जाते हैं। क्लियर? क्लाइम को रेडलमैन बाहर निकाल कर ले आता है जिंदा। क्लाइम जब बाहर आता है और उसकी डेथ हो जाती है, क्लाइम कहता है कि मैंने तो खत भी लिखा था युस्टाशा को, लेकिन खत डिले हो गया था जिसकी वजह से वो निकल गई वहां से वेल्डीव के साथ। दोनों की ट्रेजिक डेथ होने के बाद, युस्टाशा की डेथ के बाद क्लाइम ये डिसाइड करता है कि वो प्रीचिंग शुरू कर देगा, लोगों को प्रीच करेगा और वो अब थॉमसन से शादी करेगा क्योंकि वेल्डीव मर चुका है। वेल्डीव किसका हस्बैंड था? तो क्लाइम ये प्रोग्राम बनाता है कि वो अब थॉमसन से शादी करेगा, लेकिन होता यह है कि क्लाइम की थॉमसन से शादी नहीं होती बल्कि रेडलमैन की थॉमसन से शादी हो जाती है एट द एंड ऑफ द नॉवेल। क्लियर? व्हाट वाज नॉवेल अबाउट? नॉवेल खत्म हो गया। नॉवेल किस चीज के बारे में था? नॉवेल इज ओनली ऑन दिस थीम, ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर इन कन्फ्लिक्ट विद द नेचर। नेचर किसे कहते हैं? ये दरख्त, चांद, सितारे, बादल, हवा, तूफान, बीमारियां, मौत, परेशानियां, टाइम, डिस्टेंस, फासले, ये सारे के सारे क्या है? नेचुरल चीजें हैं, नेचर है ये। और थॉमस हार्डी ये बताना चाहता है कि ह्यूमन बीइंग्स आर इन कन्फ्लिक्ट विद नेचर, और नेचर बड़ी कांस्टेंट चीज है और नेचर इंसान को क्रश कर रही है। जो भी नेचर के खिलाफ कोशिश करेगा नेचर उससे मार डालेगी। युस्टाशा ने कोशिश की कि एग्डन हीथ से बाहर चली जाए। एग्डन हीथ इज अ नेचुरल प्लेस, एग्डन हीथ इज अ सिंबल ऑफ नेचर। एग्डन हीथ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। एग्डन हीथ जगह का नाम है गो के, लेकिन हम इसे कैरेक्टर समझते हैं क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है नेचर को। एग्डन हीथ नेचर को, कि एग्डन हीथ से जो भी बाहर जाने की कोशिश करता है वो उसे डिस्ट्रॉय कर देती है। एग्डन हीथ, युस्टाशा बाहर जाने की कोशिश की, डिस्ट्रॉय कर दिया उसको। थॉमसन कहती थी कि एग्डन हीथ द रेडिकुलस प्लेस, एक अजीब रेडिकल मजाक का खेल चीज है, और नेचर ने उसके साथ भी मजाक किया। किस तरह उसका हस्बैंड कौन बना, फिर कौन बना, मोहब्बत कौन करता था, उसके साथ वैसा हुआ है। वेल्डीव ने भी भागने की कोशिश की है, वेल्डीव भी मारा गया है। क्लाइम जो था, क्लाइम एग्डन हीथ के अंदर रहना चाहता था, उसके साथ रहना चाहता, तो क्लाइम को आखिर तक नेचर ने अपने पास रखा है। जब क्लाइम ब्लाइंड हो गया तो इसने लकड़ियां काट कर बेचना शुरू कर दी, लकड़ियां इकट्ठी करके बेचना शुरू कर दी। इट्स मीन दैट नेचर ने फिर उसे रोजी रोटी भी मुहैया की एग्डन हीथ ने। ठीक है, तो राइटर ये कहना चाहता है कि नेचर से जो भी कन्फ्लिक्ट करेगा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और इंसान की जिंदगी में दूसरा थीम ये है कि खुशियां बहुत कम है। ठीक, राइटर कहता है, थॉमस हार्डी कहता है इसी नॉवल के अंदर, कहता है कि हैप्पीनेस इज एन ओकेजनल एपिसोड इन द जनरल ड्रामा ऑफ पेन। हैप्पीनेस इज एन ओकेजनल एपिसोड इन द जनरल ड्रामा ऑफ पेन। जिंदगी जो है ये एक ड्रामा है जो कि तकलीफ, दर्द और अलम का एक ड्रामा है, और इसके अंदर खुशियां बस टुकड़ों की सूरत में कहीं कहीं होती है। ठीक है, तो इस नावल को हम दो चीजों पर डिस्कस करेंगे। पहला नेचर के ऊपर डिस्कस करेंगे कि किस तरह नेचर इंसान को डिस्ट्रॉय करती है, जो भी नेचर के खिलाफ जाता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। इट्स मीन दैट जब हम ये कहेंगे कि नेचर डिस्ट्रॉय करती है, इट्स मीन दैट वी आर ऑफ द पेसिमिस्टिक व्यू, हम मायूस कौन रवैया रखते हैं। वी आर नॉट प्रोग्रेसिव पीपल। सेम वाज द केस विद थॉमस हार्डी, ही वाज पेसिमिस्टिक पर्सन। वो पेसिमिस्टिक था, मायूस कौन रवैया था कि नेचर से मत लड़ो। देखो, अगर आप लोग कंप्यूटर बना रहे हैं, अगर आप लोग एरोप्लेन बना रहे हैं, अगर आप लोग कोई और तरक्की की किसी बीमारी का इलाज निकाल रहे हैं, इट्स मीन दैट यू आर प्रोग्रेसिव पीपल, यू आर कन्फ्लिक्टिंग अगेंस्ट नेचर एंड यू आर विनिंग फ्रॉम द नेचर। आप नेचर से जीत रहे हैं। क्या आप लोग ये सारा कुछ करते हैं? आप मोबाइल यूज करते हैं, कंप्यूटर पर स्काइप यूज करते हैं, आप ट्रैवल एरोप्लेन के जरिए करते हैं, सब कुछ करते हैं। यू आर प्रोग्रेसिव पीपल। अगर आप ये यकीन रखते हैं कि नेचर के खिलाफ जो भी जाएगा नेचर डिस्ट्रॉय कर देगी, जो भी इस पूरे यूनिवर्स के सिस्टम जो बना हुआ है, टाइम, स्पेस, जो भी इसके खिलाफ जाएगा वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ये व्यू रखते हैं तो फिर आप प्रोग्रेसिव नहीं है,
फिर प्रोग्रेसिव भी नहीं है और आप पेसिमिस्टिक हैं। भाई मैं इस बात को इस तरह समझाता हूं, एक काफराना तरीके से समझाता हूं, ठीक है। डेथ एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, हर एक के ऊपर है। डेथ इज नेचुरल थिंग, ये नेचर है। मौत नेचर में मौत देती है। अब एक आदमी कहे मैं रेजोल्यूट हूं कि मैं एक ऐसी मेडिसिन बनाऊंगा कि इंसान 7 दिन की जिंदा रहेगा। अगर आप कहते हैं कि नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, तो फिर आप पेसिमिस्टिक हैं, तो फिर आप हार्डी वाले हैं। अगर आप कहते हैं काश ऐसा हो जाए, चलो हम भी आपकी मदद करते हैं, तो फिर आप ऑप्टिमिस्टिक हैं। क्लियर? फिर आप ऑप्टिमिस्टिक हैं। तो ये अब आपने खुद डिसाइड करना है कि आप कौन है। पर थॉमस हार्डी जो है वो पेसिमिस्टिक है और वो यही सोचता है कि नेचर के खिलाफ जो भी जाएगा वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। क्रिस्टाशा एक मेन कैरेक्टर है जिसने कोशिश की, स्ट्रगल की है, वो एडन हीथ के खिलाफ कोशिश करती है कि इसको छोड़ दे, लेकिन वो नहीं छोड़ पाती। ओके, सो नाइस ऑफ यू, टेक वेल केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय। सर कल का काम यस आई एम